बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई है। खासकर एनडीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आए और संगठन को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बैठक भी की, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। या संगठन में प्रतिनिधित्व हर जगह जातियों का संतुलन देखा जाता है, लेकिन एनडीए की हालिया बैठक में जो तस्वीर सामने आई है वह चौंकाने वाली थी। इस बैठक में ब्राह्मण जाति से 2 नेता और भूमिहार जाति से 3 नेता मौजूद थे, लेकिन राजपूत जाति का कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। यह स्थिति तब है जब बिहार विधानसभा में 28 राजपूत विधायक हैं और नीतीश कुमार की कैबिनेट में 5 राजपूत मंत्री भी शामिल हैं। जातीय सर्वे के अनुसार बिहार में राजपूतों की जनसंख्या 3.45% है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक चुने गए थे, जबकि 2015 में इनकी संख्या 20 थी। यानी इस बार 8 राजपूत विधायक ज्यादा जीते। बीजेपी ने 2020 में 21 राजपूतों को टिकट दिया था, जिनमें से 15 चुनाव जीतने में सफल रहे। जेडीयू ने 7 राजपूत उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से केवल 2 ही जीत पाए। इसके अलावा वीआईपी पार्टी के 2 राजपूत उम्मीदवार जीते थे, राजू सिंह और सरवना सिंह। कुल मिलाकर एनडीए ने 29 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 19 ने विधानसभा में जगह बनाई। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 18 राजपूतों को टिकट दिया था, लेकिन इनमें से केवल 8 ही जीत सके। आरजेडी ने इस बार 8 राजपूत उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 7 जीत गए। कांग्रेस ने 10 राजपूतों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से केवल 1 ही जीत पाया। इसके अलावा एक निर्दलीय राजपूत उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की। अगर 2015 के चुनाव से तुलना करें तो बीजेपी के 9, आरजेडी के 2, जेडीयू के 6 और कांग्रेस के 3 राजपूत विधायक जीते हैं। इस बार बीजेपी और आरजेडी ने राजपूत विधायकों की संख्या में इजाफा किया, जबकि जेडीयू को नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि जब बिहार विधानसभा में राजपूत विधायकों की संख्या अच्छी खासी है और सरकार में भी उन्हें जगह मिली है, तो एनडीए की बैठक में उनका बड़ा चेहरा क्यों नहीं दिखा? क्या यह कोई नई राजनीतिक रणनीति है या फिर एनडीए इस चुनाव में किसी नए समीकरण की तैयारी कर रहा है? यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर राजपूत नेता अपनी भूमिका को लेकर क्या रुख अपनाते हैं और एनडीए इस वर्ग को कैसे संतुष्ट करता है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं और आगामी चुनाव में यह और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।